लाहौर में इतनी गंदगी फैल गई है, ये चूड़े सारे मर गए हैं। जो इतनी सफाई कोई होगी नहीं लाहौर शहर के अंदर। मेरा ख्याल है लाहौर की गंदगी से पहले तुम्हारे जहन की गंदगी साफ़ करने की ज़रूरत है, जो तुम इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स किसी के लिए यूज़ कर रहे हो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार ये लाहौर में इतनी गंदगी फैल गई है, ये चूड़े सारे मर गए हैं। जो इतनी सफाई कोई होगी नहीं लाहौर शहर के अंदर। मेरा ख्याल है लाहौर की गंदगी से पहले तुम्हारे जहन की गंदगी साफ़ करने की ज़रूरत है, जो तुम इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स किसी के लिए यूज़ कर रहे हो। यार उनका काम है, ये वो करते हैं शुरू से, ये तो इसमें डेरोगेटरी के उनका काम हरगिज़ नहीं है। ये एक प्रोफेशन है जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी कास्ट और मज़हब के है। ये चूड़ाइज़म कहाँ से आया जी? चूड़ा कहना कहाँ से स्टार्ट किया कि जब यहाँ 1870 तक यहाँ जो दलित्स होते थे उनमें जो एक ख़ास चूड़ा क्लास थी, उनको इस्तेमाल किया जाता था सफाई और इस पर्पज़ के लिए। वो अपनी इसी जो कास्ट और इसकी डिस्क्रिमिनेशन थी, परसिक्यूशन थी, उससे बचने के लिए क्रिश्चियनिटी की तरफ आए। लेकिन वो क्रिश्चियनिटी की तरफ आके भी हम जैसे लोगों ने, जब मुल्क आज़ाद भी हो गया, उस किस्म की जो डिस्क्रिमिनेशन थी उसको उसके साथ जोड़े रखा। आज अब देखा गया है कि सैनिटरी वर्क को सिर्फ जो है वो एक रिलीजियस मिनॉरिटी के साथ जोड़ दिया गया है। ऐड लगाए जाते हैं प्रॉपर सिंध में भी, पंजाब में भी, कि उन्हें सैनिटरी वर्कर रिक्वायर्ड है, जो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि वो नॉन मुस्लिम होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये चीज़ पाकिस्तान के आइन के मुनाफी है। ये पाकिस्तान के आर्टिकल 25 जो इक्वालिटी की बात करती है उसके मुनाफी है, क्योंकि इसमें तो इक्वालिटी की बात ही नहीं हो रही। उनको बिल्कुल एक डिग्रेडेड क्लास के तौर पे रखा जा रहा है। और दूसरी बात है कि इसमें प्रॉपर हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट जैसे पंजाब का है उसके रूल्स में है कि उसमें अगर आपने सैनिटरी वर्कर रखना है तो सिर्फ नॉन मुस्लिम रखा जाएगा। और मेरा ख्याल है कि 21वीं सदी में इस तरह के कवानीन जो हैं वो इंसानियत के मुनाफी कवानीन हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो सफाई सुथराई का काम है सबसे अजीम काम है, और ये काम में हरगिज़ रिक्वायरमेंट किसी का नॉन मुस्लिम होना, मुस्लिम होना नहीं होनी चाहिए। जिस तरह डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, फ़ौज में होना एक प्रोफेशन है, इस टफ प्रोफेशन को भी इसी तरीके से प्रोफेशन के तौर पे डील करना चाहिए, बजाय कि हम इसको किसी एक ख़ास क्लास के साथ, एक ख़ास कास्ट के साथ और एक मज़हब के साथ जोड़ दें। इस वजह से इस प्रोफेशन को फिर डिग्रेड किया जाता है, और इस तरह का जो ये इतना जान जोखिम में डालकर ये जो प्रोफेशन है हमारी सफाई का ख्याल रखते हैं, इसको हरगिज़ जो है एक बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। जो पाकिस्तान में जिस तरह तुमने आगे बात की, सफाई वाला कहना चाहिए, और हम जो है बदकिस्मती से इस प्रॉब्लम की वजह बन रहे हैं। यार वो क्रिश्चियंस अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? वो तो शुरू से काम ये करते आए हैं, तो वो अब ये नहीं करेंगे तो फिर वो और तो कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। क्रिश्चियंस और जो बाकी मिनॉरिटीज़ हैं वो केपेबल हैं हर किस्म के काम के। वो केपेबल हैं डिफेंस के भी, वेलफेयर के भी, और डेवलपमेंट के हर काम में भी। एग्जांपल्स हैं जस्टिस कार्डिनियस जो थे, उसके बाद आपकी रुथलेस हैं, फिर उसके बाद आपके सीसल चौधरी साहब हैं डिफेंस में जिनका इतना नाम है, फिर उसके बाद आपके राना बुकवान दास हैं, और इस तरह बेशतर नॉन मुस्लिम हैं जिसमें क्रिश्चियंस जो है वो सबसे ऊपर तो इम्तियाज़ रखते हैं, हिंदू हैं, और इस तरह बेशुमार मिनॉरिटीज़ हैं जो पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक पाकिस्तान की डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। इस तरह की बात करके तो तुम आइन के मुनाफी बात करते हो। फिर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी की बात करता है वो कहाँ गया? पाकिस्तान में इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न कहाँ गई? फिर पाकिस्तान का जो आर्टिकल 27 जिसका क्लॉज 1 है जो कहता है कि पाकिस्तान की सर्विसेज में और प्रोफेशन में कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी जाएगी रिगार्डिंग कास्ट और आपके मज़हब के। तो फिर हम जब इस तरह के अखबारों में शाया करवाते हैं जिसमें लिखा गया होता है कि रिलीजियस मिनॉरिटी से ही हमें चाहिए सैनिटरी वर्कर, तो हम पाकिस्तान के आर्टिकल 27(1) की जो है वो खिलाफ वर्जी करते हैं। और फिर जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स की, जिसका आर्टिकल 1 है, जो हर इंसान के बारे में कहता है कि हर इंसान फ्री है और हर इंसान की डिग्निटी जो है वो सबके इक्वल है, तो इसमें तो हम डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हम इस प्रोफेशन को के साथ जब रिलीजन का और कास्ट का और लो ग्रेडेड वर्क का टैग लगा देते हैं तो हम उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर देते हैं, जिसका मतलब है कि हम अपने आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। यार तुमने माइनॉरिटी राइट्स की बात की। मेरा ख्याल है क्रिश्चियंस को पाकिस्तान में जितना जो है उनको इंसान समझा जाता है और उनका जितना जो है उनकी
حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اتنا اور کہیں نہیں ہوتا. میرا نہیں خیال یہاں انسان سمجھا جاتا ہے. شکارپور کا بھی واقعہ ہے کہ ایک کرسچن لڑکا جس کا نام عرفان مسیح تھا وہ 26 فٹ نیچے گٹر کھولنے گیا ہمارے لیے. کسی وہ جو زہریلی گیسز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا. اس کے پیچھے ایک اور گیا, وہ بھی بے ہوش ہو گیا. اس کے پیچھے تیسرا گیا. جب وہ ان دونوں کو نکال کے لایا تو ہاسپٹل لے کے گئے. ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ ان لوگوں کو صاف کر کے آئیں, پھر میں ان کو ٹریٹمنٹ دوں گا. اور اس کے بعد ان کو ایک آکسیجن سلنڈر دیا گیا, اور اس آکسیجن سلنڈر کو جب انہوں نے لگایا تو آکسیجن سلنڈر کی گیس نہیں تھی, جس کے نتیجے میں عرفان مسیح کی شہادت ہوگی. اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ان سے, اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے. اور دوسری طرف آؤ تو وہ گٹر کھولتے ہیں یہاں پنجاب میں بھی, اور ہماری صفائی کا خیال رکھتے ہیں. ان کو پراپر ایکوپمنٹ نہیں دی جاتی. ان کو ادارے جو ہیں وہ ایسے ماسک نہیں دیتے جو ان کو زہریلی گیسز سے بچا سکیں. ان کو جو ہے وہ پراپر اس طرح کا جو بھی پریکاشن ہوتی ہیں وہ ان کو نہیں دی جاتی, کیونکہ ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا پاکستان میں. ان کو بالکل ایک ڈیگریڈڈ کلاس سمجھا جاتا ہے جو ہماری صفائی کرتے ہیں. اور اس وجہ سے ادارے کہیں بھی پاکستان میں کس بھی صوبے میں چلے جاؤ ان کو پراپر ایکوپمنٹس نہیں دیتے. اس طرح بے شمار اموات ہوئی ہیں صرف اور صرف یہ اداروں کی جو ہے وہ غیر ذمہ داری کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صفائی کرنے والے ہیں یہ گولڈن ہینڈز ہیں جو ہمارے شہروں کو, ہمارے علاقوں کو صاف کرتے ہیں, جو ہماری گندگی کو جو ہے وہ صاف کرتے ہیں. اور یہ تو سب سے زیادہ اپر والا پروفیشن ہے. ان کی عزت ڈاکٹر انجینئر سے بھی زیادہ ہے. یہ گٹر صاف کرتے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے پین دیتے ہیں, ہم ان کو پے بھی کچھ نہیں کرتے. اور اس کے بعد یہ جو ہم دھرتی پہ بوجھ لوگ ہیں ان کا بوجھ اٹھائے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے نزدیک تو یہ جو سویپرز ہیں یہ سپر ہیروز ہیں, اور اس کا ضروری ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور اداروں کو چاہیے کہ اس طرح کی جو ایک اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ڈال دی گئی ہے پہلے اس کو ختم کیا جائے. اس پروفیشن کو جیسے ایکولی سارے پروفیشن رسپیکٹیبل ہیں, اس پروفیشن کی کو رسپیکٹیبل بنایا جائے. اور میڈیا کو چاہیے, خاص طور پہ جو میڈیا اپنے آپ کو ٹارچ بیرر سمجھتا ہے ہر چیزوں کا, اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے ایڈ کو شائع ہی نہ کریں اپنے چند پیسوں کے لیے. تو میرے نزدیک تو یہ اصل ہیں جو ہمارے شہروں کی خوبصورتی کو اور ہمیں جو ہے وہ اس نظام میں چلنے کے لیے موقع دیتے ہیں. اس وجہ سے یہ ہر پروفیشن سے جو ہے وہ بالا تر ہے.